Give me three top clubs in India. You feel there are three top clubs in India. So number one would be the recently opened Quake Arena in Hyderabad. It is Okay. the biggest club in Asia. It got floors as well, right? It's a huge playground. मतलब 6,000 लोगों की capacity है. It's like an arena. It's a concert club. मतलब it's massive. मैं वहाँ पे सिर्फ एक sound check करने के लिए मतलब किसी ने बुला लिया था वहाँ पे कि क्लब देखने आ जाओ और उन्होंने कहा कि आपके कोई गाना बजा लो एक साउंड चेक करते हैं. मैं वहाँ पे प्ले भी नहीं कर रहा था बट देन द टेक्निकल्स द ऑडियो इक्विपमेंट्स द लाइटिंग्स द वे दे मेड द क्लब आई थिंक इट्स वन ऑफ अ काइंड इन इंडिया एंड इंडिया हैज़ बेटर क्लब्स than most of the countries around the world. This is another very surprising and very interesting thing that I learned over the years. The technicals, the SFX, the audio, the lights, the engineers that we have are one of the best that any country can produce. So I think Indian dance music scene is evolving at such a rapid scale. पहले तो छोटे क्लब्स होते थे 100-150 लोग 200 लोग 400 फिर 500 फिर सुपर क्लब्स आने लग गए 1000-2000 और ये 6000 की कैपेसिटी. Imagine where we are heading. So we don't need any more stadiums or grounds. एक क्लब में ही कॉन्सर्ट हो जाएगा. Imagine the magnitude of the lineup that they can plan throughout the year. इन लोग डिमित्री वेगस लाइक माइक को बुलाते हैं ऐसी फ्राइडे को कोई टिमी ट्रम्पेट मतलब ये सब वर्ल्ड के टॉप डीजेस हैं जिनको करोड़ रुपए शायद एक नाइट के मिलते हैं. तो इमेजिन वो क्लब का क्या बजट होगा, क्या प्लान होगा, क्या विजन होगा. वो क्लब का ही कुछ बजट 100-150 करोड़ में तो वो क्लब बना है और उनकी आर्टिस्ट लाइन अब 2 साल की कुछ आगे की 200 करोड़ है. मतलब तो सोचो क्या लेवल पे इंडिया जा रहा है. I didn't know about this यार. मैं genuinely okay. मैं ना थोड़ा सा अपना परसेप्शन आपको रिफ्रेश करता हूँ. आर्यन व्हेन आई वाज थिंकिंग ऑफ मैं रिसर्च कर रहा था कि मैं इस टाइप से आपसे कन्वर्सेशन लेके जाऊंगा तो मैंने कहा यार I'll go through your London portfolio that I'll jump through it. लेकिन मेरे को बीच में सीन ऐसा लगा यार I should ask कि ना टॉप 3 क्लब्स बताओ मुझे कौन से हैं इंडिया के अंदर. एंड आई डिडंट रियलाइज द वे इवन इन द रिसर्च मुझे ऐसा लगा था यूल से कि अब्रॉड में ज़्यादा बेटर सीन है, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा थोड़ा सा पीछे है, बट द वे यू आर टेलिंग मी इज ऑपोजिट. A few years ago, I felt like abroad is a little ahead, but now I think we are at par. थोड़ा सा I think हम टक्कर देने तो लग गए है मतलब. But हाँ 19-20 है, 20-20 कब हो जाएगा ना 1-2 साल में पता भी नहीं चलेगा because there are so many huge clubs coming with amazing audio equipments and experiences. एक दूसरा टॉप 3 में अगर बोलो तो फर्स्ट आई थिंक क्वेक, सेकंड इज बिग बुल इज अनदर क्लब विच हैज 2-3,000 कैपेसिटी. ह्यूज मैसिव क्लब. मतलब क्या प्रोडक्शन है अंदर. ऐसा लगेगा कि ये क्लब है कि कहाँ आ गया मैं, फेस्टिवल में आ गया शायद. एंड थर्ड आई फील माई फेवरेट ऑल टाइम इज प्रिज्म हैदराबाद. दैट वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल सुपर क्लब इन द कंट्री एंड वो एक क्लब है जिसने पूरा नाइट लाइफ को चेंज कर दिया इंडिया में. जिन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट को साइन किया. एक नाइट पे 50 लाख के आर्टिस्ट, करोड़ के भी आर्टिस्ट उन्होंने मंगाए. ये जॉनी अर्नेस्ट मेरे एक डीजे है, फेलो डीजे, ही आल्सो मेंशन्ड इन वन ऑफ द पॉडकास्ट. सो आई थिंक प्रिज्म हैज़ चेंज द गेम एंटायरली. और प्रिज्म को देख के इंडिया में लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई, बिजनेसमैन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उन्होंने सोचा इतने बड़े क्लब अगर चलते हैं तो हम भी खोलते हैं. तो वैसे करते करते मल्टी सिटीज़ में इतने सारे बड़े बड़े क्लब्स आ गए और डीजेस के लिए, आर्टिस्ट के लिए इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए. So this is a revolution. I think people have the best. We are living in the best era, best time. If you have the talent, you can showcase it in front of 5,000-6,000 people. एक ही नाइट में आपके इतने सारे फॉलोअर्स, फैंस बन जाएंगे अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है. हाँ तो मतलब सोचो कहाँ का कहाँ. It's going to multiply only. I was at Birch और मैं आपको बताता हूँ. That was DJ. I'll tell you the name. Maybe I'll write it up here, ठीक है? Because Okay. I'm following him on Instagram. Okay. The way you said it कि तुम उसे follow करोगे, मैंने क्यों follow किया? He just said once, my name is DJ this, and he started playing. I am a guy जिसको थोड़ा time लगता है, थोड़ा loosen up होने में, crowd को देख के फिर. मैं सुबह 4 बजे तक नाचा हूँ वहाँ पे, ठीक है? Just cause of that DJ. And I pushed my people. I was not in Goa. I said, guys, if you're in Goa, you need to hit this on Thursday night because that DJ would be playing. Right. Just cause of DJ, I asked people to go there. तो वो लोग सिर्फ उस DJ के म्यूजिक पे गए थे क्योंकि he knows how to engage audience. He knows how. And वहाँ पर He kept the audience intact. वो चीज़ जो होता है ना, तुम सिंक में रहना, तुम धीरे धीरे तुम्हें थोड़ा ब्रीदर भी दे रहा है. Then he picks up the energy. तो वो चीज़ I think that is hats off to DJ.
आई थिंक अ लॉट ऑफ रेसिडेंट डीजेस जो क्लब्स में 30 दिन काम करते हैं, हम तो गेस्ट डीजेस के जैसे बुलाते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडेज को हम मेजरली जाते हैं, बट जो वहाँ पे रेगुलरली जॉब्स पे है रेसिडेंट डीजेस, उनके पास इतना टैलेंट है, दे प्ले मच बेटर म्यूजिक देन वी डू। दे आर इन एंड आउट डेली, वो नया नया म्यूजिक बजाते हैं, डेली नए नए ऑडियंस को मिलते हैं, सेम प्रॉपर्टी पे उनको इतना हाथ बैठा हुआ होता है उनका कि दे नो कि कब कौन सा गाना बजाना है, कब क्या करना है, एंड दे आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। उन लोग शायद एक महीने में जितना कमाते हैं, हम वो एक नाइट पे उतना सपोज चार्ज करते हैं। सो इमेजिन द हार्ड वर्क दैट दे पुट इन, हम लोग उसका 1% भी नहीं करते हैं शायद। ये तो टचवुड मे बी बाय गॉड्स ग्रेस और वॉट एवर टाइम लाइन्स दैट वी बीन थ्रू, कि एक क्लब से दूसरे क्लब से पैन इंडिया शायद परफॉर्म करने लग गए हैं, वो जर्नी कब क्या कैसे हुई वो पता ही नहीं चला, वो टाइम निकल गया। बट देन दीज गाइज आर एट इट, उनका पैशन सिर्फ म्यूज़िक बजाना है। हमारा पैशन क्या था, म्यूज़िक बजाना है, बट नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए। इनका तो सिर्फ आर्ट से ही जुड़ा हुआ है सब कुछ, इनको सिर्फ म्यूज़िक प्ले करना है, इनको और कोई लेना देना नहीं है। सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दीज रेसिडेंट डीजेस।